इस ढोंगी बाबा को हम गुटमन चला देंगे। 5 साल के अंदर राम मंदिर बनवाया है, बाल बांका नहीं होगा हमारा। बाल बांका नहीं होगा। ये उसमें बात कर रहे हैं आप, एक तेवर तल्ख तेवर में बात कर रहे हैं आप लोग। ये करवा रहे हैं बात, ये मजबूर कर रहे हैं, ये मजबूर कर रहे हैं। योगी जी, हम तो मोदी और योगी जी के भक्त हैं हम तो। ऐसा तो नहीं है कि योगी की तरफ भाग जाएं आप चुनाव के बाद? हमको 58-54 नहीं, जो कि हम योगी जी में चले जाएं। हमारे साथ योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के हमारे साथ नेता हैं, और प्रतिपक्ष के जो हमारे साथ ये अखिलेश यादव जी हैं। झूठा आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं सब। ये सब ट्रेन रेल फेल सब फेंक दी, मेट्रो पेट्रो। देखिए बड़ा आरोप लगा रहे हैं योगी जी। ये झूठ बोले हैं, ये सब झूठ है। ये तो आरोप लगाने की आदत है इनकी, पुरानी आदत है इनकी आरोप लगाने की। एयरपोर्ट दिया, बुलंदशहर में एयरपोर्ट दिया, जेवर में एयरपोर्ट दिया, बेच के खा गए। बड़ा आरोप लगा है। टप्पल पर भी तो बनवाया था एयरपोर्ट, टप्पल वाले भी खा गए बेच के, कुछ नहीं खाया था बेच के। कौन खा गया बेचकर, कौन खा गया? दम क्या है, दम कहाँ है इनमें? इतनी किसमें दम नहीं है? इनमें अखिलेश यादव की पार्टी में दम नहीं है। न्याय पे भरोसा हमें। अच्छा, आपको न्याय पे भरोसा, आप लोगों को किस पे भरोसा है? हमें भी न्याय पे भरोसा है। हाँ, इस बार तो आपने बहुत अच्छी बात करी है। लॉकडाउन में अखिलेश यादव ने क्या करवाया? कुछ नहीं करवाया। योगी जी ने पुलिस नहीं लगवाई थी, घर से बाहर नहीं निकले कोरोना वायरस में। अरे कुछ भी नहीं करा है, झूठ करवाया। अभी तक झूठ बोल रहे हैं ये सरासर। बस स्टैंड की तो बात ही रह गई थी और सब नहीं बनवाया। बताओ, सड़कें बनवाए, सीसी रोड बनवाए, अखिलेश ने बनवाई है, जितनी भी सड़क बनवाई है अखिलेश ने बनवाई है। सब ली 200 गाँव में सड़कें नहीं बनवाई, 200 गाँव में सड़कें करवा दिया। कुछ भी नहीं करवाया। अखिलेश यादव ने क्या करवाया? वालों ने कराया दंगा, बीजेपी वालों ने दंगा कराया ये पूरा बीजेपी वालों ने मुजफ्फरनगर में। सूबे का सबसे बड़ा राज्य यूपी, और यूपी के विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती जा रही हैं। पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है। 58 सीटों के लिए मतदान 10 फरवरी को होगा, और यहाँ पर जो कि जाटलैंड कही जाती है, जो तराई इलाका है, इसमें जो जाटों का एक समाज है वो काफ़ी मायने रखता है। उसी को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। वहीं एक और जहाँ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग तरीके से बयानबाजी करते हैं, वहीं दूसरी ओर पलटवार करते हुए नजर आते हैं अखिलेश यादव। और उसके साथ साथ जयंत चौधरी का जो मामला है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गर्मियों में, जून के महीने में हम शिमला का और ठंड का एहसास करा देंगे। वहीं जो जयंत चौधरी साहब हैं, ये हमारे साथ जयंत चौधरी साहब ये कहते हैं कि उनकी चर्बी निकाल देंगे, ऐसा कुछ बयान कर देते हैं। और वहीं बुलंदशहर में जब प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आते हैं और अभिवादन करते हैं, ये साफ संकेत देता है कि राजनीति में, यूपी की सियासत में बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। हमारे साथ योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के हमारे साथ नेता हैं, और प्रतिपक्ष के जो हमारे साथ ये अखिलेश यादव जी हैं। और इन दोनों का गठबंधन है, सपा वर्सेस आरएलडी, और ये बीजेपी के, और ये हमारे साथ बीजेपी के, और उसके साथ साथ ये भी हमारे साथ कुछ सहयोगी हैं। क्योंकि इस साइकिल के बारे में कहा जाता है, बीजेपी कहती है कि इस बार बुलडोजर चलेगा। अरे साइकिल चलेगी। हाँ, साइकिल चलेगी। हाँ। अच्छा योगी जी, एक बात बताइए, आप कभी 80-20 का नारा देते हैं, क्या है ये, किस तरीके की राजनीति है? ये इसी तरह की राजनीति है। इस तरीके की राजनीति बताइए। वोट लेना है, वोट लेना है तो वोट लेना। देखिए वो योगी जी, अगर वोट लेना है तो फिर हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं आप लोग? 80-20 का चुनाव है। 80-20 का चुनाव है। अच्छा, कैसे है 80-20 का चुनाव, ये बताइए। 80% हिंदू, 20% मुस्लिम। अच्छा, आप एक बयान देते हैं कि हम गर्मियों में सर्दी का एहसास करा देंगे, शिमला बना देंगे, और उसके जवाब में जयंत चौधरी क्या कहते हैं? ये गर्मियों में भी शिमला बनेगा। ये शिमला बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 5 तारीख के बाद शिमला बनेगा, 10 तारीख के बाद शिमला बनेगा। आप क्या बयानबाजी करते हैं इसके खिलाफ में कि चर्बी उतार देंगे? हाँ, 10 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन किसकी गर्मी निकालेगा और कौन किसकी गर्मी निकालेगा। किसकी निकलेगी बताइए? योगी जी की गर्मी हम निकालेंगे। योगी जी की गर्मी निकालेंगे आप? हाँ जी। बताइए जनाब, आपकी गर्मी निकलने वाली इस बार? जब सर्दी आ जाएंगी, गर्मी कौन निकालेगा? सर्दी आ जाएगी, गर्मी कौन निकालेगा? अरे वाह, मतलब आप लोग राजनीति में सत्ता को लेने के लिए आप। अरे हम निकालेंगे। हाँ, हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गर्मी। किसकी गर्मी निकालेंगे? योगी जी। योगी की गर्मी निकालेंगे। हाँ,
जी जी भक्त साहब, ये जब ठंडी रहेंगी तो गर्मी कहाँ से निकलेंगी? हाँ। अच्छा ये बताइए भक्त जी, जो भक्त लोग सोशल मीडिया पे बहुत वायरल करते हैं कि 500 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल डीजल भी खरीद लेंगे देश हित में, तो ये क्या है? कितनी ज़्यादा भक्ति आप लोगों के अंदर है क्या? योगी जी, हम तो मोदी और योगी जी के भक्त हैं। हम तो योगी के भक्त हैं। हाँ जी, अच्छा कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं योगी जी। गरीबों के लिए हम फ्री गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं, फ्री मुफ्त बिजली भी दे रहे हैं, मुफ्त वो राशन भी दे रहे हैं। तो गरीब लोग कहते हैं कि हम तक तो राशन पहुंच ही नहीं पाता है। क्यों नहीं पहुंच रहा है? खूब पहुंच रहा है। जो हम पे चलते हैं ना वो नमक हराम है। कौन जलते हैं आपसे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी जलते हैं जनाब? आप तो ये बोल रहे हैं कि जलते हैं हमसे अखिलेश यादव। अरे हम नहीं जलते, हम्म। योगी जी जलते हैं। नहीं, आप पे आरोप लगता है कि आप लोगों ने मुजफ्फरनगर का दंगा कराया। वालों ने कराया दंगा, हाँ? बीजेपी वालों ने दंगा कराया ये कहाँ पूरा कराया बीजेपी वालों ने? मुजफ्फरनगर में। बीजेपी कहती है गुंडाराज खत्म कर दिया हम लोगों ने। खुद गुंडाराज चलाएंगे अपना वो अब। अच्छा बीजेपी वाला अपना गुंडाराज खुद चलाएंगे अब। अच्छा जयंत चौधरी जी, आप बताइए, आप लोगों के बारे में कहा जाता है आप मौसम के वैज्ञानिक हैं, कहीं भी बदल जाते हैं। अमित शाह कहते हैं कि चुनाव के बाद भी आ सकते हैं, क्या आप ऐसा तो नहीं है कि योगी की तरफ भाग जाएं आप चुनाव के बाद? हमको 58-54 नहीं, जो कि हम योगी जी में चले जाएं। अच्छा 58-54 नहीं है? अच्छा नहीं, ऐसा होता है ना, आप लोग एक पार्टी का एक वो रहा है, दस्तूर रहा है कि आप लोग कहीं पर भी भाग जाते हैं। किसने टक्कर लिया आप लोगों से? ये अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। अरे नहीं, वो तो किसानों की लड़ाई थी, आप क्यों पार्टी से जोड़ करके देख रहे हैं उसको? 10 मार्च के बाद योगी जी मंदिर में जाएंगे अब, और ढूंढने से पानी भी नहीं। अच्छा योगी मंदिर जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे? मंदिर में। अच्छा घर वापसी होगी? गोरापुर। अच्छा 5 साल के अंदर राम मंदिर बनवाया है। अच्छा राम मंदिर बनवाया। अच्छा राम मंदिर विकास है? यस, क्यों नहीं है विकास? अच्छा मतलब राम मंदिर विकास है, या फिर आप लोगों देखिए गरीबों को रोजगार चाहिए, शिक्षा सही चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए और सही मंदिर बनवा कर कलाकारों ने घर घर में मंदिर रहेंगे अपने में, सबके में। अच्छा रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, चाकरी चाहिए, सड़क चाहिए और साइकिल चाहिए, नल चाहिए, सबसे ज्यादा साइकिल चाहिए। अच्छा नल भी चाहिए, साइकिल भी चाहिए। नल तो आपका है, अब तो प्रचार कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आप कह पहले सब में पहले साइकिल, और न अभी तक कड़ाई का योगी ना अभी तक। अरे ये बस स्टैंड है, अड्डे पे अभी तक अड्डे पे बस स्टैंड है, उसमें सब रहते हैं। इस बस स्टैंड की तो बात ही रहेगी थी, और सब नहीं बनवाया यूपी में। ये कहते हैं कि सब विकास कराया, देखिए। अरे कुछ भी नहीं कराया, झूठी बात ने करवाया, अभी तक झूठ बोल रहे हैं ये सरासर। बस स्टैंड की तो बात ही रह गई थी और सब नहीं बनवाया। बताओ, सड़कें बनवाई, सीसी रोड बनवाए, अखिलेश ने बनवाई है, जितनी भी सड़क बनवाई है अखिलेश ने बनवाई है, सबली 200 गाँव में सड़कें नहीं बनवाई, 200 गाँव में सड़कें करवा दिया, कुछ भी नहीं करवाया। क्या करवाया अखिलेश यादव ने? क्या करवाया? बहुत हाईवे उन नहीं बनवाया अखिलेश यादव ने। अच्छा अखिलेश यादव की बहुत याद आ रही है इस बार आपको, क्योंकि उसके साथ गठबंधन कर लिया है। अखिलेश यादव ने 100 नंबर चलाई। अच्छा अखिलेश यादव ने चलाई 100 नंबर, 108, 112 नंबर, 108 अखिलेश यादव ने चलाई। अच्छा 112 योगी जी ने कर दीजिए। लॉकडाउन में अखिलेश यादव ने क्या करवाया? कुछ नहीं करवाया। योगी जी ने पुलिस नहीं लगवाई थी, घर से बाहर नहीं निकले कोरोना वायरस के। यूपी में लाशें उसमें तैर रही थी गंगा के किनारे हैं, कोई जो व्यवस्था थी वो खराब हो गई थी हॉस्पिटल्स की, अस्पतालों की हैं। आप लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में क्या किया आपकी सरकार ने? क्या किया? ऑक्सीजन नहीं मिल पाया यार योगी जी। राशन फ्री दिया था, राशन फ्री दिया था। अरे मुद्दे से मत भटकाओ, हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने कोरोना काल में क्या किया? कोरोना काल में बहुत कुछ किया, राशन फ्री दिया है। अरे बीमारी से बचने के लिए बच्चे मर गए, नौजवान मर गए, वैक्सीन नहीं लग पाई। वैक्सीन बनवाई थी, वैक्सीन लगवाई थी, वैक्सीन लगवाई, सभी को वैक्सीन लगी, सभी को लगी। अच्छा फिर योगी जी ने, मोदी जी ने भी तो लगवाई थी वैक्सीन। अरे भक्त साहब आप ज्यादा उतावले हो रहे हैं, इससे पहले जवाब अग्रेसिव मत हो, भक्ति में पागल मत हो। ये बताइए जो गंगा किनारे जो लाशें तैरती रही, कोई इलाज नहीं हुआ, हॉस्पिटल्स में तराई का मामला हो गया, लोग बेचैन रहे, ऑक्सीजन नहीं मिला, सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाया, तो ये सरकार की ही तो नाकामी रही ना। अरे झूठ बोल रहे हैं, ये अखिलेश यादव की वो है कमी।
अखिलेश की कमी, सरकार आपकी अखिलेश की कहाँ से कमी आ गई? अखिलेश पहले इन्होंने बीमारी चलाई है, अखिलेश यादव इन्होंने बीमारी चलाई है, इन्होंने चलाई बीमारी। ये तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये तो 3 साल में आया है। झूठ बोल रहे हैं ये, झूठ बोल रहे हैं। इनमें सब पे महंगाई कर दी, आदमियों की नौकरी छिनवा दी, बच्चों की पढ़ाई छिनवा दी। इनने कुछ ना कहा, इनने बस पढ़ाई छिनवाने के अलावा। अच्छा, आप कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? हम अखिलेश यादव की पार्टी से। अच्छा, आप अखिलेश के समर्थक हैं। दम क्या है, दम कहाँ है इनमें इतनी? किसमें दम नहीं है? इनमें अखिलेश यादव की पार्टी में दम नहीं है। न्याय पे भरोसा हमें। अच्छा, आपको न्याय पे भरोसा, आप लोगों को किस पे भरोसा है? हमें भी न्याय पे भरोसा है। हाँ, इस बार तो आपने बहुत अच्छी बात करी है। ये बताइए, ये कहते हैं कि जो सपा की सरकार है, जितने भी रोड बने यूपी में, वो सरकार की देन है। इन्होंने जो घोषणाएं की वो सरकार उनको अमली तौर पे लेके आई। आप योगी के बारे में कहा जाए तो फिर सिर्फ फीते काटे आप लोगों ने, सिर्फ आप लोगों ने उद्घाटन किया, आप लोगों ने कोई घोषणाएं तो की नहीं। मथुरा वो हाईवे बनवाया था योगी ने। अरे कुछ भी नहीं बनवाया, हम अखिलेश की बनवाया, अखिलेश यादव ने बनवाया हुआ हाईवे। अखिलेश की सरकार आ गई ना, सब चीज मद्दी हो जाएगी और स्कूल सब खुल जाए, लॉकडाउन कुछ भी नहीं लगेगा, तो बीमारी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, बीमारी खत्म, जड़ से ही हो जाएगी बीमारी। एयरपोर्ट दिया, बुलंदशहर में एयरपोर्ट दिया, जेवर में एयरपोर्ट दिया, बेच के खा गए। बड़ा आरोप लगा बेच। टप्पल पर भी तो बनवाया था एयरपोर्ट, टप्पल वाले भी खा गए बेच के, कुछ के खा जाए बेच के। कौन खा गया बेचकर? कौन खा गया? अखिलेश का खा गए, लखनऊ वाले एयरपोर्ट ही बेच के खा गए। कुछ सब बेच के, ट्रेन बेच दी, ट्रेन रेल सब बेच दी, मेट्रो। देखिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं योगी जी। ये झूठ बोले हैं, सब झूठ है। ये तो आरोप लगाने की आदत है इनकी, पुरानी आदत है इनकी आरोप लगाने की। अब मंदिर जाने का टाइम होगा। वो कह रहे हैं कि मठ में भिजवा देंगे, वापस घर में मंदिर पहुंचा देंगे। ये इन पे कुछ नहीं होगा, बाल बांका नहीं होगा हमारा, इन पे बाल बांका नहीं होगा। ये उसमें बात कर रहे हैं आप, एक तेवर, तल्ख तेवर में बात कर रहे हैं आप लोग। ये करवा रहे हैं बात, ये मजबूर कर रहे हैं, ये मजबूर कर रहे हैं। हमारी सरकार आ गई ना, 10 तारीख के बाद मंदिर में ही जाएंगे, निकलना भी बाहर ढूंढने से नहीं पाएंगे। अच्छा, इस ढोंगी बाबा को हम घुटमन चला देंगे। पाखंडी। अरे झूठ मारते हैं ये, जुम्मीबाज, दंगेबाज हैं ये। अरे जुमलेबाज। अरे हमारे पास एक बार हमारी सरकार आ गई ना, मोदी योगी का नमक खाया है, ये नमक हराम है। अरे यार, ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि योगी मोदी का नमक खा रहे हैं। जनता योगी मोदी का नमक खा रही है। ये खा नहीं पा रहा। अरे फ्री का राशन क्यों ले रहे हैं अखिलेश? फ्री का राशन है वो, फ्री का राशन है। अच्छा, वो तो किसानों का ही तो राशन है जनाब। पर किसानों के नेता तो ये है जयंत चौधरी। ये नहीं, जयंत चौधरी साहब, आप पे आरोप लगा रहे हैं योगी जी। अच्छा, आप इस पे आरोप लगा रहे थे कि किसान आंदोलन में इन्होंने सरसों वगैरह नहीं बोने दी, उसकी वजह से तेल का रेट महंगा हो गया। ये कहाँ तक सच्चाई है? ये तर्क आपका गलत है। क्यों गलत है? क्या मतलब जयंत चौधरी ने क्या किया किसान आंदोलन में? किसान आंदोलन में इन्हें ट्रेन भी रुकवा दी थी, जो यात्री परेशान हो रहे थे। ये ट्रेन पर लेट गए थे, हमने ट्रेन बंद करा दी, इसलिए ये मर जाएंगे, इसलिए मर जाएंगे, इसलिए बंद करा दिए। सब झूठ है ये। और नमक में का दिया इन्हें, देता भर के दी, कांच भर के दिए ना, मट्टी बवाल दिया भर का। अच्छा, राशन में मिक्स करके दिया। अच्छा, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोग। ये खाके ये झूठ बोल रहे हैं, खाके आरोप लगा रहे हैं। राशन को खा पू कर जब कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, राशन को खाके। अरे तुम खाके देखो, गेहूं सड़े हुए, कुछ भी नहीं देख लो, एक बार पता पड़ जाएगी सब लीजिए। नमक लेके आओ, नमक लेके आओ, नमक को लेके आओ, नमक लेके आओ, नमक लेके आओ, नमक लेके आओ। अरे उसमें मट्टी है, हाथ में नहीं आ रहा, रुपट जाएगा। अरे रुपट जाएगा। झूठा आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं सब। ये सब कांच बढ़िया, कांच आया, हाथ फट जाएगा पूरा, हाथ में नहीं दिखेगा। किसी बर्तन में लेके आओ ना, हाथ फट जाएगा तो किसी बर्तन में लेके आओ, हाथ में लेके आओ। इनके घर में बर्तन भी नहीं है, इनके घर में बर्तन भी नहीं है। बहुत नीची, बहुत तुच्ची राजनीति बता रहे हैं आप लोग। अच्छा, ये बताइए, गाय बैल
गोरखपुर भागने वाले हैं, ये नापे तो 11 मार्च को यहाँ 11 मार्च को एक बार अखिलेश की सरकार आ गई ना, फिर पाएंगे नहीं ढूंढने से। अच्छा योगी जी, यूपी का बड़ा मुद्दा है कि जो जंगली जानवर हैं, जो सांड हैं, वो फसल को खराब कर देते हैं, और आप इन पे जयंत चौधरी पे आरोप लगाते कि उन्होंने सरसों नहीं बोने दी, इसलिए रेट ज्यादा बढ़ गए। इनने खेतों में तार क्यों नहीं लगाया? सांड क्यों जाएंगे इनके खेतों में? पाखंडी खेत की रखवाली करेंगे जब तो खेत बच पाएगा, ऐसे कैसे बच पाएगा? अरे पाखंडी है ये। चलिए इस डिबेट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे थे, ये राजनीतिक समझ कितनी रखते हैं ये हमने जानने की कोशिश की कि जनता का मन टटोलने के लिए हम लगातार यूपी के अलग अलग सफ़र पर जा रहे थे। ये हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की ऑफ कैमरा कि ये लोग राजनीति को लेकर के क्या समझ रखते हैं। लेकिन जब हमने रोहित जी से बात करी तो ये हमें ज्ञान देते नज़र आए, राजनीति के बारे में बहुत खासी दिलचस्पी देते हुए नज़र आए। तो हमने सोचा कि क्यों ना कैमरे के सामने इन लोगों से बातचीत की जाए। इन्होंने कहा मैं योगी जी का रोल अदा करूंगा। योगी जी के बारे में अपना पक्ष इन्होंने रखा, जो सत्ता पक्ष ने जो भी 5 साल में कार्य कराए। ये जयंत चौधरी हैं जो RLD के, और इसका नाम क्या है जनाब आपका? वेद प्रकाश इसका नाम है। और ये अखिलेश यादव जी, इन लोगों का गठबंधन है और यूपी में बीजेपी की सत्ता पक्ष सरकार है। ये बोल रहे थे कि मैं योगी का भक्त बन के अपना रोल अदा करूंगा, और उसके साथ साथ ये कुछ समर्थक थे, ये भी काफ़ी एग्रेसिव नज़र आए और सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए नजर आए। आम आवाम के तौर पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारा दिखाने का उद्देश्य ये था कि बच्चे जो लोग हैं, जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, ये राजनीति को लेकर के क्या समझ रखते हैं, इनके अंदर क्या जिज्ञासाएं हैं, ये क्या सोचते हैं। क्योंकि सियासत जो है अपने आप में एक नया मोड़ ले चुकी है। बीजेपी और RLD और जो सपा का जो चुनाव है वो यहीं तक सीमित होकर के रह गया है, और पार्टियों का पक्ष रखने वाले हमारे पास नज़र नहीं आए। आपकी क्या राय है? व्यक्तिगत तौर पर कोई इसको ना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों ने एग्रेसिव होकर के कुछ गलत भी बोल सकते हैं और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए कि जो नहीं लगाने चाहिए। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है इन बच्चों को लेकर के? आप क्या सोचते हैं? क्या इनके अंदर आपको किसी तरीके का फ्यूचर नज़र आता है? क्या बच्चे अगर राजनीति में अपनी दिलचस्पी रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बेहतर राजनीति की आप इनके अंदर कोई भावना देखते हैं? इनके अंदर आपको ऐसी नज़र आती है कि फ्यूचर में ये भी अच्छी राजनीति कर सकते हैं, जिससे देश एक अलग आयाम स्थापित करेगा, एक अलग ही तरक्की, एक अलग ही स्टेज पर जा पहुंचेगा, एक साफ छवि की राजनीति आप इनके अंदर देखते हैं? अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं।